जैसे कि आपको कभी भिंडी की सब्जी बनानी है तो बिना भिंडी के क्या सब्जी बनेगी? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद सना, डे 4 ऑफ योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। जी हाँ, हम लोग पहुंच चुके हैं डे 4 पे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डे 1, डे 2 एंड डे 3 कंप्लीट कर लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डे 1, डे 2 और डे 3 की क्लास जल्दी से अटेंड कर लीजिए। वहाँ पे हम लोगों ने बहुत अच्छी चीजें सीखी हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंटेंस। जी हाँ, बिल्कुल सही पढ़ लिया ना, सेंटेंस लिखा हुआ है। हाँ, क्योंकि हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, पहले हमको बनाना भी तो आना चाहिए सेंटेंस। जब सेंटेंस बना लेंगे तभी तो आगे बोलेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस वो होता है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स यू अ कंप्लीट आइडिया। इसका मतलब हिंदी में ये होगा कि शब्दों का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं सेंटेंस। ओके, वो फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आई आम टू गोइंग मच। अ सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये हमारा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ? सेंटेंस। सेंटेंस हुआ ना। आप देखिए, हमने अभी आपको ये बताया कि शब्दों का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं सेंटेंस। तो ये शब्दों का ही तो ग्रुप है, ये वर्ड्स का ही तो ग्रुप है। इट मीन्स दिस इज अ सेंटेंस। सही बताया आप, पहचान के। क्यों? क्योंकि ये है गलत। क्यों? सारे सेंटेंस और ग्रुप जो होते हैं वर्ड्स के, वो सेंटेंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये इसका मीनिंग ही कुछ नहीं आ रही है। मैंने बताया था दैट गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग। ये कोई कंप्लीट मीनिंग दे रहा है? दे रहा है? नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में नहीं है। आई एम, चलो यहाँ तक सही है। ओके, व्हाट अबाउट दिस? ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये गलत है भाई। हम ऐसे सेंटेंस नहीं बना सकते कि ग्रुप में जो भी वर्ड्स ग्रुप बना के लिख दे वो सेंटेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। इसको सीक्वेंस में करते हैं, जैसे कि होगा आई एम गोइंग टू मार्केट। ये हो सकता है, राइट ना? हो सकता है, या फिर इसमें भी कोई गड़बड़ है, गलत है। देख लेते हैं। इसकी मीनिंग आएगी आई एम गोइंग टू मार्केट। इसका सिंपल सा मीनिंग आ रहा है, मैं मार्केट जा रहा हूँ। मीनिंग मिली, सेंटेंस हुआ, राइट। अब राइट और रॉन्ग का भी तो पता करना है। अब हम ये समझ के सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस सही और गलत भी पहचानना जरूरी है। तो वो आज की वीडियो में बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राइट एंड ये रॉन्ग था। जैसे कि हमने बताया कि एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज सेंटेंस। तो नाउ लेट मी क्लियर, एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स can't be a sentence. And one more thing, every words can be a sentence. And that is imperative sentence. That is imperative sentence. What I have written? Every group of words can't be a sentence. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, पहले ये बताया था कि every group, सारे वर्ड्स के जो ग्रुप होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स can't be a sentence नहीं, every words can be a sentence हैं, जैसे कि imperative sentence। imperative sentence की क्लास हम लोग आगे लेंगे, लेकिन हम आपको बता सकते हैं, जैसे कि हम बोलते नहीं है गो, ये क्या एक ही बार में जो गो जाओ, कम आओ, स्पीक बोलो, एक वर्ड में हमारी बात हो जाती है, तो वो imperative में आते हैं। इसलिए वर्ड can be a sentence, that is imperative, and every group of sentence is not a sentence. So हम लोगों ने यहाँ पे सेंटेंस क्या होते हैं और क्या हमें गलती नहीं करनी चाहिए और क्या सही है, ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर कर लिया। अब हम लोग
आगे पढ़ते हैं कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आपको सेंटेंस बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले होता है कि नहीं है, खाना बनाने के लिए नमक, दाल, सब्जी वगैरह का इंतजाम किया जाता है, तभी तो खाना बनता है। ऐसे तो बन नहीं सकता है। जैसे कि आपको कभी भिंडी की सब्जी बनानी है, तो बिना भिंडी के क्या सब्जी बनेगी? बिना नमक की बनेगी या बिना तेल की बनेगी, या फिर बगैर मिर्ची के? नहीं, सारे इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ना बनाने के लिए कुछ भी चीज। वैसे ही सेंटेंस, अब सेंटेंस का नमक, मिर्च, मसाला तो लेना ही पड़ेगा ना। तो देते हैं हम यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है फॉर्मूला। सिर्फ ये फॉर्मूला याद कर लो, आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। सेंटेंस अपने आप बनाने लगोगे आप। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो चीज होती है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। पूरे पूरे सेंटेंस में जिस चीज की हम बात कर रहे होते हैं वो होती है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से हमें ये पता चलता है कि बात कब की हो रही है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ये वर्ब की मदद करता है। और मेन वर्ब जैसे कि जो कार्य, क्रिया, वो होता है वर्ब। जैसे कि गो, कम, ईटिंग, ड्राइविंग, स्टडी, ये सब होते हैं वर्ब। मेन वर्ब जो काम होता है वो ये होता है, और ये से हमें ये पता चलता है कि बात कब की हो रही है, किस चीज की हो रही है। इसे हेल्प करता है। सब्जेक्ट जिस चीज की बात हो रही हो उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बचा हुआ जो सामान है उसको ऑब्जेक्ट में रख देते हैं लास्ट में। जैसे कि हमने एग्जांपल अभी लिया था, आई एम गोइंग टू मार्केट। हमने एग्जांपल क्या लिया था? आई एम गोइंग टू मार्केट। इसमें क्या है सब्जेक्ट? कैसे पता चल रहा है? ये अभी की बात हो रही है। पहली तो बात ये सब्जेक्ट कैसे इसमें करेंगे? सब्जेक्ट ये है हमारा सीक्वेंस में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा है सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी मेरी बात हो रही है। मेन चीज हम है, किस चीज पे बात हो रही है? मेरी बात हो रही है, मैं हूं, एम। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। इससे हमें ये पता चलता है कि ये बात कब की हो रही है। एम प्रेजेंट पे यूज किया जाता है। ठीक है, पता है? नहीं पता है? आगे हम लोग पता करेंगे। ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्लियर? एंड नाउ दिस इज गोइंग। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। मेन चीज क्या काम हो रहा है सेंटेंस में? मेन क्या है? मैं तो सब्जेक्ट हूँ, मेरी बात हो रही है। काम क्या हो रहा है? मार्केट, मार्केट काम हो रहा है। काम क्या हो रहा है? गोइंग, जाना, जाना, ये हो रहा है काम। ये है मेन वर्ब। ठीक है, और ये हमारा है ऑब्जेक्ट लास्ट में। क्लियर? ये हमारा हो रहा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे ही ये फॉर्मूला याद करो। इस फॉर्मूले के बाद कभी भी सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत आने ही वाली नहीं है। समझने की बात ये आ रही है कि सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। तो शॉर्टली मैं बताने वाली हूँ। सब्जेक्ट में आते हैं जैसे कि ही, शी, इट, नेम। ओके, ऐसे ही। हेल्पिंग वर्ब में जैसे कि एम, was, will, can, have, had, is, ऐसे ही बहुत सारे आते हैं। और अब आती है मेन वर्ब के बाद, come, go, speak, learn, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं हेल्पिंग मेन वर्ब में। और ऑब्जेक्ट में तो लास्ट वाला बता के रखा है, ही, शी, इट, नेम। नेम किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है, जिसकी बात हो रही हो। दे, ऐसे बहुत सारे होते हैं। इसको एक अगली क्लास में अगर नहीं क्लियर हो रहा कमेंट करिएगा, मैं इसके सिर्फ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इन सब का एकदम पूरा सा डिटेल में पढ़ा दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग अ लेटर। अब आप लोग बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है? वाओ, वेरी नाइस। हाँ, ये है सब्जेक्ट। व्हाट इज दिस? अभी लोगों ने पढ़ा था। हाँ, मेन वर्ब। अभी इसके शॉट लिया था ना, जल्दी से देखिए इसमें क्या है मेन वर्ब में। हाँ, मेन वर्ब है ये मेन वर्ब है। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कहा, ये है हेल्पिंग वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ना, राइटिंग। ये क्या है? हाँ, वेरी गुड।
मेन वर्ब एंड व्हाट इज दिस? अमेजिंग, दिल खुश हो गया, बिल्कुल सही है। चॉकलेट चाहिए गिफ्ट में? रुकिए अभी निकालने, कमेंट करिएगा, मैं आपको चॉकलेट दूंगी कमेंट्स में, ठीक है। हाँ, तो एक वन मोर और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन इज दैट गोइंग आई टू स्कूल। अब बताइए, ज्यादा होशियार हो गए। इसमें क्या है सब्जेक्ट? व्हाट इज सब्जेक्ट ऑफ इन दिस? सॉरी इट्स माय बैड। हाँ, सब्जेक्ट, ये क्या सब्जेक्ट? नहीं, बिल्कुल गलत। कहते हैं नकल में भी अकल लगानी चाहिए। यहाँ पे सीक्वेंस में तो आपको याद है सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ये सब रहेगा। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं है। आम, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? ये है हमारा सब्जेक्ट, ओके। आई, आई, अब क्या आई के बाद? आम, ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब। ये है, जल्दी जल्दी, ये है हमारा मेन वर्ड गोइंग, और ये बचा हुआ, ये तो बता दिया, गोइंग टू स्कूल। ये हमारा हो गया कंप्लीट सेंटेंस। क्लियर नाउ? हो गया? वाह, बड़ी जल्दी आप लोग को क्लियर हो गया, क्या बात है। तो फिर इसी बात पे एक चैलेंज हो जाए, जल्दी। ठीक है, फिर चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो ना आप लोग? चलिए फिर मैं भी दे रही हूँ आपको चैलेंज। मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों चीज दूंगी। मैं बताऊंगी भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब आपको उसको सेंटेंस बनाना है, देखते हैं बना पाओगे आप लोग? नहीं तो हमारा सब्जेक्ट है, ऐसे सर्कल बना दे ताकि आपको समझ में आए। सब्जेक्ट है ही एंड वर्ब है हमारा, क्या वर्ब? राइट। एंड ऑब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट अ लेटर, ओके। फर्स्ट वन इज दैट, एंड सेकेंड हमारा सब्जेक्ट है दे, एंड वर्ब, वर्ब इज प्ले, एंड ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, ओके। तो अब आप लोग इनको बनाइए सेंटेंस और कमेंट करके बताइए कि आप सही बनाए या गलत, वो तो मैं ही बताऊंगी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करिए और बताइए और प्रूफ दीजिए, यू आर स्मार्ट। प्रूफ चाहिए, प्रूफ, तो यू हैव टू कमेंट। तो जल्दी से कमेंट करिए। और आज हम लोगों ने सब्जेक्ट क्लियर किया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड सेंटेंस टू। तो हम लोग मिलते हैं फिर नई वीडियो में, और यहाँ तक किस देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यू हैव बीन अ ग्रेट ऑफ द व्यूअर्स। और हाँ, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, डे 5 फॉर योर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग इंग्लिश एंड बी हैप्पी।